अब हम आनंद के घर पाए। अब हम आनंद को घर पाए। जब ते दया भई सदगुरु की, जब ते दया भई सदगुरु की, अभय निशान उड़ाए। अब हम आनंद के घर पाए। अब हम आनंद को घर पाए। जब ते दया भई सदगुरु की, अभय निशान उड़ाए। अब हम आनंद को घर पाए। काम क्रोध की गागरी फूटी, काम क्रोध की गागर फूटी, ममता नीर बहाए। काम क्रोध की गागर फोड़ी, ममता नीर बहाए। तजी पर पंच वेद विधि क्रिया, तजी पर पंच वेद विधि क्रिया, चरण कमल चितलाए। चरण कमल चितलाए। अब हम आनंद को घर पाए। अब हम आनंद को घर पाए। जब ते दया भई सदगुरु की, अभय निशान उड़ाए। अब हम आनंद को घर पाए। हद घर छोड़े बेहद घर आशन, हद घर छोड़े बेहद घर आसन, गगन मंडल मठ छाए। हद घर छोड़े बेहद घर आसन, गगन मंडल मठ छाए। पांच तत्व कर तन के गुदड़िया, पांच तत्व कर तन के गुदड़िया, सुरति के टोप लगाए। अब हम आनंद को घर पाए। अब हम आनंद को घर पाए। चांद न सूरज दिवस न रजनी, चांद न सूरज दिवस नहीं रजनी, तहाँ जाए लौलाए। चांद न सूर दिवस नहीं रजनी, तहाँ जाए लौलाए। कहे कबीर कोई पिय की प्यारी, कहे कबीर कोई पिया की प्यारी, पिया पिया रट लाए। कहे कबीर कोई
पियू की प्यारी पिया पिया रट लाई। अब हम आनंद को घर पाए, अब हम आनंद को घर पाए। साहिब कहते हैं अब हम आनंद को घर पाए। जो साधक है, जिसने साधना की, जिसने सदगुरु के आधार पर अपने संसार के सारी माया व्यथा को छोड़ दिया, अपने आप में स्थित हो गए, उस अवस्था के विषय में बात कहते हैं साहेब। अब हम आनंद को घर पाए। संसार के प्राणी माया में आनंद खोजते हैं, खोज ही तो रहे हैं सभी। आज से नहीं, जब से प्रभु से बिछुड़े हैं तब से ही खोज जारी है। पर वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के विधि आवे हाथ। वस्तु कहाँ है, खोज कहाँ है? वस्तु अपने आप के अंतस में ही है, और खोज कहाँ हो रही है? बाहर माया जगत में, प्रकृति जगत में। इन आंखों से, पंच ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से खोज जारी है, लेकिन वह मिलता नहीं है। सुख को खोजते हैं, दुख मिल जाता है। जिस वस्तु में प्रेम लगाते हैं, नेह जोड़ते हैं, वही एक दिन दुख दे जाता है। जब आत्मा अपने आप में स्थित हो जाती है, इंद्रियों के विषयों से उन्मुक्त होकर अपने आप में सिमट जाती है, तो सदगुरु जब बोध कराते हैं तो आनंद का घर प्राप्त हो जाता है। और तब एहसास होता है कि हमारा जीवन धन्य हो गया। साहब कहते हैं जब ते दया भई सदगुरु की, अभय निशान उड़ाए। सदगुरु की दया इस संसार में सर्वोपरि है। जिसके जीवन में सदगुरु की दया प्राप्त हो गई, मानव जीवन सफल हो गया। मानव जीवन में और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं रहा, सदगुरु की दया पात्र बनना चाहिए। जब से सदगुरु दया किए तब से अभय निशान उड़ाए। फिर भय नहीं रहता, किसी प्रकार का भय नहीं। भय तो तब है जब तक हम आप मनोनीत स्तर पर जीवन जीते हैं। मन के रंजन में जीवन जीते हैं। मन हमें डायलेमा दिखाता है और मन मुझे ठगता है। साहब कहते हैं काम क्रोध की गागर फोड़ी। जब सदगुरु की दया हो गई तो काम क्रोध लोभ मोह मद इन सब की गगरी ही फूट गई। पनिहारी जब गगरी को पानी से भर करके अपने सिर पर चलती है तो भार होता है सिर पर। जब गगरी ही फूट गई तो किस भार को उठाया जाएगा? यहाँ साहब कहते हैं काम क्रोध की गगरी को फोड़ दी और ममता निर्वाही। ममता तू न गई मेरे मन से, कहा है संतवानी है। ममता जाती नहीं है, ममता मन से है। पर ममता नीर बहाई, इस ममता की नीर को बहा करके समाप्त कर दिया। जब भक्ति मार्ग में विरह जगती है तो इतनी अश्रु प्रवाह होती है, इतना अश्रु प्रवाह हो जाता है कि लोग कोई पूछे
कि क्यों रो रहे हैं, तो बताएंगे पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूं, आंसू प्रवाह हो रहा है, लेकिन उसे रोने का पता भी नहीं है, क्योंकि विरह ऐसी है कि वहां शब्द ही नहीं उपयोग करने के लिए है। कहते हैं तजी प्रपंच वेद विधि क्रिया, चरण कमल चितलायो। सारे प्रपंच को त्याग दिया गया, अब कोई प्रपंच नहीं है। किसी के विषय में कोई चर्चा करना, किसी की निंदा शिकायत करना, या किसी के प्रति बुरी भावना को उत्पन्न करना, ये सब समाप्त हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता, तो असंत पद हो जाता है। साहब दर्शाते हैं तजी प्रपंच वेद विधि क्रिया, किताबों में लिखी हुई बातें, जितनी बातें हैं, इन सब अवस्थाओं से जब ऊपर उठ जाते हैं तो कोई उनके लिए कोई बंधन प्रतिबंधन नहीं रह जाता। जितने क्रियाकलाप हैं शास्त्रों के मुताबिक, अब शास्त्र की स्थिति से ऊपर उठ जाने के बाद फिर तो साहब कहते चरण कमल चित लाए, सदगुरु के चरण कमल में चित ले आए तो सारे काम निबट गए संसार का। कहते हद घर छोड़ा बेहद घर आसन, हद घर छोड़ दिया, हद अब बेहद, हद से चले सो मानवा, बेहद चले सो देव। हद से ऊपर उठ गए। हद कहते हैं जहां तक मन की अवस्था है, जहां तक बुद्धि की अवस्था है, इंद्रियों की अवस्था है, ये हद कहे जाते हैं। इससे ऊपर उठे तो बेहद हो गए। हद घर छोड़ बेहद घर आसन, गगन मंडल मठ छाए। गगन मंडल में मठ बना लिया। एक जगह साहब ने जिक्र किया है, नदी किनारे घर करो कर्जा ले ले खाओ, कर्जदार जब मांगन आवे लुढ़क नदी में जाओ। इस प्रकृति जगत में हम सब जीवन जीते हैं, जो भी चीज व्यवहार करते हैं अपने जीवन के लिए, वह सब काल का ही तो है। कर्ज तो ही हो रहा है, कर्जा ले ले खाओ, कर्जदार जब मांगन आवे लुढ़क नदी में जाओ। जब आप बेहद घर से उठ करके आप गगन मंडल में मठ बना लिया, मड़ी छवा ली, तो फिर तो अंत समय तक इंतजार करते हैं काल कि भाई मेरे जगत में रहे हो, मेरा काल मेरा जो है वो दे दो। आप तो वैसे वो लापरवाह हो गए कि भाई रोज मठ में जाते हैं, रोज आते हैं, नदी किनारे घर कर लिया है तो जाते हैं आते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब अंत समय आता है तो वो पीछा करते हैं। और तो साहब कहते हैं लुढ़क नदी में जाओ, वहां से उस ब्रह्म नदी में लुढ़क जाओ, फिर तो वहां काल की गमी नहीं है, काल तुम्हारा क्या कर लेंगे। इसलिए साहब कहते हैं गगन मंडल मठ छाए, 5 तत्व कर तन के गुदड़िया। 5 तत्व का ये जो शरीर का गुदड़ी है, 5 तत्व का, इसके बारे में साहब कहते हैं सुरति के टोप लगाए, इसमें रह करके सुरत का टोप लगाए हैं। सुरत से निरत के लिए अपनी चेतना को, सुरत कहते हैं आत्म चेतना को, अपनी चेतना को जब आप समेटते हैं और निरत होने की अवस्था आती है, निरत का अर्थ होता है निरत हो जाना।
यानी जैसे एक रस हो जाना। जब सूरत का टोप लगा लिए हैं तो कहते हैं साहब उस अवस्था की बात कि चांद न सूर दिवस नहीं रजनी, तहां जाए लो लाए। जहां पर कि चांद सूरज नहीं है, दिन है न रात है, और वहां पर जाकर के सूरत लगाते हैं। कहते कहे कबीर कोई पिए की प्यारी, कबीर साहब कहते हैं कि कोई पिया की प्यारी, प्रभु की का प्यारा, पिया पिया रटलावे। उस अवस्था में जाकर पिया पिया रट लगाने वाला कोई ही प्रभु के प्यारे होते हैं। जो प्रभु के प्यारे होते हैं वो उस अवस्था में जाकर के, अपने चेतन अवस्था में जाकर के वो जो है आवाज लगाते हैं, रट लगाते हैं, यानी अपनी चेतना को उसमें दे डालते हैं, यानी उस अवस्था में होते होते तदाकार हो जाते हैं। यही मानव जीवन में सबसे बड़ी बात है कि सदगुरु के चरण में अपने आप को समर्पित कर देना। जो समर्पित कर देते हैं तो उनकी चेतना अपने आप में स्थित हो जाती है और तब फिर भजन शुरू हो जाता है। भजन साधारण सी बात नहीं है, पहले तो सेवा है, सत्संग है, अंत में भजन है। जितनी सेवा कर रहे हैं कर्म से, हाथ पैर से, इंद्रियों से, यह सेवा हो रही है। और सेवा के बाद सत्संग होगा, मिलेगा। सेवा करने से क्या मिलता है? सत्संग, चर्चा। चर्चा से मार्गदर्शन मिलती है, मार्गदर्शन से अब आप जब भजन करते करते सभी प्राकृतिक मंडलों को पार करके आत्म चेतना में स्थित हो जाते हैं, तब भजन शुरू होता है। यहां तक तो केवल सेवा सत्संग चल रहा है। भजन वहां होता है जहां आप हैं, आपकी अवस्था है। इसलिए सेवा सत्संग में निरत रहें, फिर भजन तो हो ही जाएगा। साहिब बंदगी साहिब।